नहीं, नहीं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब कुछ कंपाउंड, एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के कुछ कंपाउंड हम लोग देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला कंपाउंड कार्बोनेट होगा एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट हेडिंग होगा कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। और हम यहां पे लिखने वाले हैं, देखो सबसे पहला ये वाला कंपाउंड ले रहे हैं M2CO3। इसका मतलब क्या हुआ, एल्कली मेटल का कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं तो लिथियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, ये अप टू डॉट डॉट ये सब आप लोग लिख सकते हो। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट। ये पहले कार्बोनेट की बात कर लें थोड़ा सा। अब इस कार्बोनेट में सबसे पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर लो। थर्मल स्टेबिलिटी आप लोगों को मैंने बताया है। अब इसमें आप लोग को ये भी बताया हूं कि अगर मेटल का कार्बोनेट हो, इस ग्रुप के एलिमेंट हो, इस ग्रुप का मेटल कार्बोनेट, फर्स्ट ग्रुप के मेटल कार्बोनेट हीट करने पे कोई इफेक्ट नहीं देते हैं, नो इफेक्ट। बोलो बताया हूं कि नहीं बताया हूं? हाँ सर बताया है। हाँ तो लिथियम सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया। चाहे ये यहाँ पे मैं ऐसे बता दे रहा हूं कि ये जो होगा वह मेटल, ये मेटल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में से कोई भी हो सकता है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बट ये M जो है वो क्या नहीं होगा, लिथियम नहीं होगा। लिथियम का कार्बोनेट हीट करने पे, लिथियम का कार्बोनेट हीट करने पे हमें क्या मिलता है? हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? लिथियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। टोई की किले ही पोस्ट मैंने की बोई। क्या बात कर रहे हो जी तुम लोग? इसमें चैटिंग कर रहे हो? चैटिंग हमारे लिए करो, हमको कुछ बताना है, आपस में चैटिंग ना करो। ओके, अच्छा। अब हम लोग जो है वो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? आयनिक कैरेक्टर से डिसाइड करेंगे कि कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर से डिसाइड करेंगे कि लैटिस एनर्जी से डिसाइड करेंगे? बताओ। मैंने बताया था थर्मल स्टेबिलिटी दो तरीके से डील करना आप। एक जो है वो कैटायन है, एक एनायन है।
और ये जो है वो कैटायन है, और ये जो है वो एनायन है। एनायन अगर पॉली एटॉमिक हो तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, और ये अगर मोनो एटॉमिक हो तो हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी से डील करते हैं। बताओ अभी किससे डील करोगे? आयनिक करेक्ट। आयनिक कैरेक्टर से, एंड ऊपर से नीचे जाने पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, क्योंकि कैटायन का साइज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर घटेगा, पोलराइजिंग पावर घटेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा वह बढ़ेगा। ठीक है, रीजन मैंने आप लोगों को यहां पे बता दिया। रीजन ये है कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, यहां पे। ठीक है, अब इनकी हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात कर लें। सॉल्युबिलिटी वैसे मैं एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग को अभी लिख दूंगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, अच्छा चलो, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की हम अगर मान लो कि सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट का नाम नहीं लिख रहा हूं तो आप लोग समझ जाना कि मैं वाटर की बात कर रहा हूं। लिथियम कार्बोनेट, कराबी, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट, तान्या। ऊपर से नीचे जाने पे इनका थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ता है और इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर जितना ही ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होंगे। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इसी का बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट ये होता है, एम का मतलब एल्कली मेटल हो गया, और HCO का मतलब बाइकार्बोनेट हो गया। अब इसमें बाइकार्बोनेट के जगह पे आप लोग ले सकते हो लिथियम बाइकार्बोनेट, LiHCO4 CO3 NaHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, अप टू डॉट डॉट। ठीक है, चलो और भी लिख दे रहा हूं, रोडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट, सबसे पहले होते हैं सोडियम से लेकर रोडियम सीजियम तक, ये सब सॉलिड फॉर्म। ठीक है, जबकि लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉल्यूशन फॉर्म में।
एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन फॉर्म। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसके बाद से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेटल के कार्बोनेट हैं, मेटल के बाइकार्बोनेट हैं, इनको अगर हम लोग हीट करें, इनको अगर हीट करें तो मेटल का कार्बोनेट बनता है, मेटल का कार्बोनेट बनता है। कौन सा मेटल? एम लिखा है, मतलब कौन सा मेटल? अल्कली मेटल। वाटर बनेगा और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड। बनेगा। ठीक है, एल्कली मेटल। लिथियम का बाइकार्बोनेट अगर है, वंस अगेन, ये सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रोडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है। ये सब जो है वो हीट करने पे ये देते हैं। और आप लोग जानते हैं कि इसके बाद से सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम जो होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं, तो उनके कार्बोनेट डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो लिथियम का अगर बाइकार्बोनेट ले लिया जाए तो उसको हीट किया जाए तो आप लोग जानते हो कि पहले लिथियम का कार्बोनेट, लेकिन लिथियम का कार्बोनेट फर्दर जो है वो क्या होगा? टूट जाएगा, लिथियम। ये बना लेगा। ठीक, ओके। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात कर लें तो उसी तरीके से थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी दोनों के दोनों चलेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी, जैसे ऊपर वाला था उसी तरीके से नीचे वाला। थर्मल थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक, थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी क्या होगा? तो लिथियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में पाया जाता है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। उससे ज्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट। जैसे ऊपर वाला डिस्कशन किए थे बिल्कुल उसी तरीके से नीचे वाला भी होगा। ये सीजियम पढ़ पा रहे हो आप लोग? हाँ सर। चलिए, इसके बाद से अब हम लोग बात करते हैं। अभी तक बातें चल रही थी एल्कली मेटल का, अब चलेगा एल्कलाइन अर्थ मेटल का। कार्बोनेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, कार्बोनेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल भी देख लेते हैं। एंड बाइकार्बोनेट ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक,
में कैल्शियम कार्बोनेट, इसी तरीके से स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। ठीक, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड बात करूंगा। अगर हम लोग इनके कार्बोनेट को हीट करें, चाहे ये कोई भी हो, हीट करने पे मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखो, एक बार हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा चुका हूं, बस वही सब चीजें लिख रहा हूं। मेटल का ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इवॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम लोग जो है वो क्लोज्ड वेसल में करवाएं, हीट करने पे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्लोज्ड वेसल में फर्दर कैल्शियम ऑक्साइड, चूंकि कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। मैंने आप लोग बताया था कैसे पता चलेगा एसिडिक नेचर। तो ये इससे रिएक्शन करके फर्दर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, तो अगर रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में करवाया जाए तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। इसे हम लोग कहते हैं लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, और इसे कहते हैं क्विक लाइम। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर रिएक्शन को कंप्लीट कराना है, ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल नेचर का होता है। अगर रिएक्शन को कंप्लीट कराना है तो क्या करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड should be removed quickly इनको क्विकली रिमूव करना पड़ेगा। प्राप्ति, हाँ सर। कैसी हो? नेटवर्क ठीक नहीं है? हाँ सर, थोड़ा बारिश। बारिश आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। मेटल के कार्बोनेट को अगर आप लोग वाटर में डालोगे, तो एक्चुअली ये इनसॉल्युबल होते हैं। insoluble in water। ठीक है, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्या हुआ? ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये राइटिंग आप लोग पहचान पा रहे हो? सर हाँ, सर, आपने जो बोला था ना कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है अगर क्लोज वेसल यूज करे तो सबके लिए बोला था या सिर्फ हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए बोला था सर? सबके लिए, क्योंकि सबके मेटल ऑक्साइड
एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, सॉरी एल्कली, यहाँ पे जितने भी एल्कली अर्थ मेटल है उनका ऑक्साइड जो बनेगा वो बेसिक नेचर का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, तो रिएक्शन तो रिवर्सिबल होगा ही। हाँ सर। है। तो तुम ओके कहो तो सर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हाँ सर। एक सेकेंड। वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, कहाँ चला गया? हाँ, तुम कहो तो मैं यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, खुश? सर वो तो ओपन वेसल में बोला था आपने। हाँ, तो ये ओपन वेसल में होगा तो ऊपर चला जाएगा, रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल, है ना? तो ये रिएक्शन अगर क्लोज्ड वेसल में होगा तो रिवर्सिबल होगा, ओपन वेसल में होगा तो इरिवर्सिबल होगा। समझने वाली बात है। और ये क्या बताया था यहाँ पे? इनसॉलेबल, मिट गया। इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो अगर तुम्हें मान लो कि इनको डिजोल्व करना है, वाटर में डिजोल्व करना है, तो वाटर में डिजोल्व करने के लिए क्या किया जाता है? वाटर के साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें जाता है तो ये बाइकार्बोनेट बना लेता है, MH ये बाइकार्बोनेट। अगर कैल्शियम ऑक्साइड हो, का ऑक्साइड जो होगा वो अगर रिएक्शन कराया जाए तो वो रिएक्शन कर देता है। वाटर से रिएक्शन कराया जाए तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं जरा बताना आप लोग? स्लैग्ड लाइम। इसे हम लोग स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चलो, मेटल के कार्बोनेट वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं डायरेक्टली, उन्हें डिजोल्व करने के लिए हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करना पड़ता है, तो बाइकार्बोनेट करते हैं। हाँ, मेटल का ऑक्साइड जरूर डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। और ये मेटल का क्या बनाते हैं?
हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब बात आती है थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। नेटवर्क लग रहा है थोड़ा सा पुअर हो गया, मेरा भी क्या।